आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज दिनांक 30 अप्रैल 2026 को बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बुध के इस गोचर का मेषादि राशियों पर यानी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दूसरा, मैं आपको यहाँ पर पुनः स्मरण कराना चाहूँगा कि इस बुध के इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन जातकों पर होगा जिनको पहले से या तो बुध की महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। इसके अलावा जो अन्य जातक हैं उस पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं काल पुरुष के प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, आपके जो बुध का गोचर है वो इस समय प्रथम भाव में होगा, तो जिसके कारण क्या है कि आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता आपकी तेज हो जाएगी, यानी कि आप बड़ी शीघ्रता के साथ डिसीजन ले लेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि आपका जो वाणी है वो थोड़ा सा तीखापन हो सकता है, जिससे आपकी विवाद होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपकी वाणी है वो कन्फ्लिक्ट न पैदा कर दे कहीं। और जो आपके सरकारी कुछ अगर मान लो आपका काम वाम अटका हुआ है तो उस काम में गति आने की यहाँ पर संभावना है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी वाणी को, अपनी कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बुध जो है आपके वाणी और आपके कम्युनिकेशन के कारक ग्रह हैं। तो आप जब दूसरे के सामने अपनी बात रखते हैं तो आपको विनम्र रहने की आवश्यकता है और कार्य क्षेत्र में आपको दूसरों की राय को भी महत्व देना पड़ेगा, आप जो भी कार्य आपका है उसमें। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की द्वितीय राशि वृषभ राशि। देखिए, आपके इस समय जो है बुध ग्रह 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सडनली क्या हो सकता है कि खर्चों में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि 12वां भाव जो है आपके व्यय का है, खर्चों का है, हॉस्पिटल का है। नींद की यहाँ पर आपको कमी हो सकती है, अनिद्रा की समस्या आपको हो सकती है, मानसिक चिंता यानी ओवर थिंकिंग की आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होने की संभावना है। विदेश यात्रा या जो आपके दूर के संपर्क हैं उनसे आपको लाभ हो सकता है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आपका कुछ काम है तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर 12वां भाव क्या था कि आपके जो हिडन एनिमीज हैं उनका भी होता है, तो आपको जो विरोधी हैं उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। निवेश करने से पहले देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर बुद्धि आपकी बहुत अच्छा प्रयोग करेगी और आप बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एनालिसिस करने के उपरांत ही निवेश की तरफ जाएं। और थोड़ा सा आप क्योंकि अनिद्रा की जो आपकी समस्या हो सकती है, तो अगर छठे भाव में आपका कोई ग्रह नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसमें आप रात में जल्दी सोने की आदत डालें और सुबह जल्दी, यानी कि एक रूटीन को आप फॉलो करेंगे तो फिर यहाँ पर आपका बुध ग्रह फिर आपको ठीक रिजल्ट देंगे। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की तीसरी राशि। देखिए, आपके एकादश भाव में इस समय गोचर करेंगे तो आपके जो आय के नए स्रोत हैं वो बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है, मित्रों और बड़े भाइयों का आपको सहयोग मिलेगा, रुके हुए धन की आपकी वापसी हो सकती है, अगर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है लंबे समय से वहाँ से आपको लाभ होगा। आप एनजीओ के या उसके फील्ड में हैं तो वहाँ से आपको लाभ होने की यहाँ पर संभावना है। आपका जो सोशल नेटवर्क है या जो सोशल सर्कल है उसका इस समय विस्तार होने की संभावना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए नेटवर्किंग पर आपको ध्यान दीजिए, नए लोगों से मिलने और जुड़ने के अगर आपको मौके मिल रहे हैं और उनको भुनाने में आप संकोच ना करें, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, इस समय बुध ग्रह आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो करियर में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, पदोन्नति की आपके यहाँ पर संभावना दिख रही है। उच्च अधिकारी जो आपके हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा, उनके साथ जो आपके संबंध हैं उनमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ से आपको सुधार मिलने की संभावना है वहाँ से। और कार्यस्थल पर जो आप जहाँ पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपकी बातों को जो है गंभीरता से लिया जाएगा। पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में आप इस समय तालमेल बैठा पाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि देखिए, आप अपने कार्यशैली को एक प्रोफेशनल की तरफ, प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाएं और भावनाओं के बजाय जो है फैक्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए और उसके आधार पर ही आप डिसीजन लें।
अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए इस समय आपके जो है नवम भाव में बुध ग्रह गोचर करें तो नवा भाव क्या है, भाग्य का है, तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लंबी यात्राएं जो हैं आपकी वो फलदायी होंगी, वहाँ से आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन की तरफ जो लोग जा रहे हैं या शोध की तरफ जो बढ़ने की मतलब जिनकी इच्छा है वो जा सकते हैं वहाँ पर, और उनको वहाँ से लाभ होने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में आपको रुचि आपकी बढ़ सकती है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेशन का मौका मिल सकता है। पिता और गुरु का आपको मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन में आपको लाभ होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए हायर एजुकेशन या फिर कंसल्टेंसी की तरफ आप जा रहे हैं तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए आप किसी कोर्स की तरफ जा सकते हैं। यानी आप पहले से कुछ काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप उसको सर्टिफिकेट या फिर डिग्री या किसी कोर्स में दाखिला लेके उसको आप वैलिडेट कर लीजिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है आपका। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय अष्टम भाव में बुध ग्रह गोचर करें तो अष्टम भाव क्या है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडननेस का है, ब्लॉकेजेस का है। तो आठवें भाव में बुध के होने की वजह से आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर अचानक आने वाली जो चुनौती हैं या जो चैलेंजेस आएंगे उनसे आपका थोड़ा सा मन व्यग्र हो सकता है, विचलित हो सकता है। गुप्त विद्याओं में या ऑकल्ट में या रिसर्च में आपकी रुचि जागृत हो सकती है, और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में मुझे लगता है कि आपको वहाँ पर देरी हो सकती है इस समय। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है तो आप जल्दबाजी यहाँ पर बिल्कुल न करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा कुछ निर्णय ले रहे हैं तो कोई बड़ा निर्णय इस समय आप न लें। यहाँ पर आप योग को और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ज्योतिष की तरफ जा सकते हैं, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। ज्योतिष आप सीखने के लिए बहुत उपयुक्त समय है। अगर आप नहीं सीखते हैं तो थोड़ा बहुत आप समय दीजिए मेडिटेशन को, या फिर छोटे मोटे वीडियोज़ या शॉर्ट्स भी आप ज्योतिष संबंधित यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं भी देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि तुला राशि। देखिए आपके समय बुध ग्रह जो है सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो सप्तम भाव क्या है, आपके वैवाहिक जीवन का है और साझेदारी का है, पार्टनरशिप में जो आप काम करते हैं। तो वैवाहिक जीवन और साझेदारी का जो काम है उसमें आपका सुधार होने की संभावना है। नए अनुबंध आपके हो सकते हैं या एग्रीमेंट आप करा सकते हैं, नए करार हो सकते हैं। जनता के बीच में आपकी छवि बेहतर होगी और आपको जीवन साथी के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, वहाँ से लाभ भी आपको हो सकता है। यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए साझेदारी के जो काम है आपको वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता पड़ेगी और बातचीत के दौरान आप स्पष्ट संवाद बनाए रखें, यानी कि कम्युनिकेशन को आपने ब्रेक नहीं करना है कहीं पे भी। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके छठे भाव में बुध ग्रह गोचर करेंगे तो छठा भाव क्या है, रोग रिपुरण। आपका जो अगर आप कंपटीशन में कहीं पार्टिसिपेशन में है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। कोई आपके प्रॉब्लम लंबे समय से पड़ा हुआ था और वो सॉल्व नहीं हो रहा था या लीगल कॉम्प्लिकेशन है तो वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं यानी जो सर्विस सेक्टर में हैं उनको अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर इस समय मेहनत का फल मिलने की संभावना है। तो देखिए छठे भाव में क्या है, रोग का भी मैंने आपसे कहा। तो यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो है छोटी मोटी आपको समस्याएं हो सकती हैं, जो स्किन से संबंधित, क्योंकि बुध जो है स्किन के हैं या फिर नर्वस सिस्टम के, ओवर थिंकिंग के हैं। और इसके साथ डाइजेशन, पेट से संबंधित हो सकता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो आपको खान पान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है और अपने रूटीन को आप ठीक करें। यहाँ पर देखिए एक तो खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना जरूरी है, अपने रूटीन को एक डिसिप्लिन वे में काम करना है। अपने पेंडिंग काम जो आपके कार्य पड़े हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर आपको निपटाने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की नवीं राशि यानी धनु राशि के बारे में। आपके बुध ग्रह जो हैं वो पंचम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव क्या है, देखिए बुद्धि का है, आपके रचनात्मकता का है। बुद्धि और रचनात्मकता के लिए बहुत अच्छा है। आप किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। आपका म्यूजिक में या फिर राइटिंग में अचानक से शौक हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है इस समय, यानी कि आपको और संतान की तरफ से भी आपको अच्छी खबर इस समय मिल सकती है। जो लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं अगर वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ से भी आपको संभावना मतलब मैं कहूँगा कि वो सॉर्ट आउट आपकी हो जाएगी। शेयर बाजार और सट्टेबाजी से आपको आंशिक लाभ होगा, यानी कि एक बड़े लाभ की तरफ नहीं हो सकता। तो स्पेकुलेशन या उस तरह के जो काम आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। नए विचारों को जब भी आप इस समय मैं कहूँगा कि नई क्रिएटिविटी का उपयोग आप कर सकते हैं, स्किल की तरफ आप जुड़ सकते हैं और उसका अपने व्यापार या अपने कार्य क्षेत्र में उसको उपयोग आप कर सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए आपके जो है चतुर्थ भाव में इस समय बुध गोचर करेंगे, तो चतुर्थ भाव क्या है, आपके सुख सुविधाओं का है, वाहन का है, प्रॉपर्टी का है, माता जी का है। तो आप सुख सुविधाओं और वाहन संपत्ति की तरफ आप जा सकते हैं, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रय करने के आपके योग हैं। माता जी के स्वास्थ्य का आपको इस समय ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में कुछ मानसिक दबाव आपका हो सकता है, और कार्य क्षेत्र और घर यानी पीस ऑफ माइंड के बीच में कन्फ्लिक्टिंग जोन एक हो सकता है। एक चीज़ से आप यहाँ पर गुजर सकते हैं कि जहाँ पर आपने इमोशन यानी कि एक द्वंद्व की स्थिति आपके साथ हो सकती है पीस ऑफ माइंड को लेकर के, जहाँ पर आपने इमोशन के आधार पर फैसला करना है, हो सकता है कि आप वहाँ पर बुद्धि का प्रयोग कर दें और उससे निर्णय ले लें, और जहाँ पर आपने बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय लेना है वहाँ पर आप इमोशन के आधार पर निर्णय ले लें। तो इसलिए निर्णय लेते समय आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं कि आप दूसरों यानी बड़ों की सलाह को माने, यानी कि दूसरे से आप राय ले सकते हैं, अपनी राय को आप सर्वोपरि ना रखें। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के बारे में। देखिए आपके जो है तीसरे भाव में इस समय बुध गोचर करेंगे, तो आपका साहस पराक्रम एफर्ट का है, तो यहाँ पर आपने उसके लिए बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा। आप जो भी एफर्ट या प्रयास डालेंगे उससे आपको लाभ होने की संभावना है। कम दूरी की जो शॉर्ट ट्रेवल है उसके इससे आपको लाभ होने की संभावना है, वो लाभदायक रहेंगी। लेखन और संचार यानी जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय, देखिए आप इस समय क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन पर जोर देने की आवश्यकता है, और जो आपकी प्लानिंग है उसको आप गुप्त रखें, यानी कि जब तक वो इम्प्लीमेंट होकर के वास्तविक रूप से धरातल पर नहीं आ जाती हैं तब तक आप उसको किसी को ना बताएं। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके जो हैं इस समय द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो द्वितीय भाव क्या है, देखिए आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, और आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है। तो आप धन की बचत करने में समय सफल होंगे, और आप अपनी वाणी से पैसा कमा सकते हैं। वाणी में आपकी मिठास आएगी जिससे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। परिवार में किसी मंगल कार्य की रूपरेखा बन सकती है। आँखों या दांतों से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई समस्या आपको आ सकती है, हेल्थ इशू, तो इसलिए आपको वहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बचत की आप नई योजनाएं बनाएं, और खान पान की आपको आदतों को आप सुधारने की आपको आवश्यकता है। बचत करते समय देखिए आप यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और नई योजना भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसको प्रॉपर एनालिसिस के साथ कीजिएगा, क्योंकि उसका संबंध बुध का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। तो आप की जो प्लानिंग है वो ऐसा भी हो सकता है कि जितना पैसा आपने कमाया वो सडनली आपका लॉस भी हो सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ उपायों के बारे में। देखिए जो जनरल उपाय बुध के हैं वो जनरल उपाय ये हैं कि बुध जो है लर्निंग का, कम्युनिकेशन का, वाणी का, शिक्षा का ग्रह है। तो इसलिए आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में या जो भी आपका काम है, आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं, नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, व्यवसाय में हैं, जो भी काम करते हैं, तो निरंतर एक सीखने की प्रवृत्ति डाल दीजिए। नई नई ज्ञान को आप प्राप्त कर सकते हैं, नई चीज़ों को आप सीख सकते हैं, नए स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं। राइटिंग के फील्ड में आप जा सकते हैं। एक आप प्रवृत्ति अपनी निरंतर सीखने की बनाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जिनका छठे भाव में बुध गोचर कर रहा है, तो उन लोगों को देखिए रूटीन ठीक करने की आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि छठा भाव जो है रोग रिपूरण का है, तो आप अपने खान पान पर ध्यान रखें। अपने एक जो आपको अगर हेल्थ इश्यूज हैं उसके अनुरूप आप एक योजना बना करके काम करें। देखिए हेल्थ इशू आपको क्या हो सकते हैं, स्किन से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती हैं, ओवर थिंकिंग आपको हो सकती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, और इंडाइजेशन की समस्या आपको हो सकती है। तो आपको वहाँ पर फोकस करना है। और अष्टम भाव में जिन लोगों का बुध गोचर कर रहा है उन लोगों को देखिए वो मेडिटेशन कर सकते हैं, ऑकल्ट कर सकते हैं, रिसर्च से जुड़ सकते हैं। ज्योतिष अगर सीखने के लिए बहुत उपयुक्त समय है, नहीं सीख सकते हैं तो आधा घंटा या तो मेडिटेशन कीजिए, या आधा घंटा यूट्यूब या आदि उस पर सोशल मीडिया पर आप ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, और रील्स भी आप देख सकते हैं। और जिन जातकों के 12वें भाव में बुध ग्रह गोचर कर रहे हैं, देखिए वो क्या करते हैं, 12वां भाव क्या है, चैरिटी का है, व्यय का है। तो देखिए आप चैरिटी किस चीज़ का कर सकते हैं, आप किसी को निःशुल्क शिक्षा पढ़ा सकते हैं, या किसी के शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं, किसी की फीस भर सकते हैं, उसको पुस्तक आदि जो उसको विद्या प्राप्त करने में उसको मदद करे, उस तरीके का आप काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए और आप नित्य बुध के ओम ब्राम ब्रिंग ब्रों सबुधाय नमः का 1 माला, 3 माला, 5 माला यानी विषम संख्या में करना है, और 1 माला में
108 बार आप जप करें और तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं। इसके साथ ही साथ विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो आपका कल्याण होगा। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इतना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।